आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सिविल लाइंस में नगरीय सेवा केंद्र और सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का लोकार्पण किया। नगर निगम की इन दोनों परियोजनाओं पर 14 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत आई है। नगरीय सेवा केंद्र के जरिए नागरिकों को एक छत के नीचे नगर निगम की सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी, जबकि सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर घर पर अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के जीवन में जितनी अधिक सुगमता आएगी, लोकतंत्र की सार्थकता उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि हम सबका ध्येय देश को समृद्ध बनाने का होना चाहिए। हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सके देश के विकास में, ये हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर समस्या का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद नागर विमान परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद किए गए 32 हवाई अड्डों को अब तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया है। इससे पहले इन 32 हवाई अड्डों को इस महीने की 15 तारीख तक नागर विमान परिचालन के लिए बंद रखा गया था। केंद्र सरकार ने अपनी ताज़ा ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सेना के दावे का भंडाफोड़ किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि पाकिस्तान साक्षी के तौर पर छेड़छाड़ वाली फुटेज दिखाकर अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। सरकार की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को संदिग्ध सामग्री, विशेषकर भारतीय सशस्त्र बलों या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना दिखाई दे तो वह EIB फैक्ट चेक इकाई को सूचित करे। ऐसी सामग्री को व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID factcheck@pib.gov.in पर भी साझा किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने भी नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं, क्योंकि वह विस्फोटक हो सकती है। NDMA ने कहा कि अगर लोगों को कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्तिभाव और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और साथ ही इसी तिथि पर उन्हें बोधि और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों, विशेषकर महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर और उनके पहले उपदेश स्थल सारनाथ में विशेष आयोजन किए गए। कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा पर एक विशेष यात्रा भी निकाली गई। एक रिपोर्ट। आज प्रातः महापरिनिर्वाण स्थल से बुद्धम शरणम गच्छाम की गूंज के साथ धूमधाम से रथ यात्रा शुरू हुई, जो स्थानीय गांवों और नगर का परिभ्रमण कर संपन्न हुई। रथ यात्रा में बौद्ध भिक्षुओं तथा स्थानीय जनता के अलावा विदेशों से आए हुए बौद्ध धर्मावलंबी भी भारी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर म्यांमार बौद्ध विहार में विविध कार्यक्रम किए गए। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। उधर वाराणसी के सारनाथ में बड़ी संख्या में जुटे बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व कल्याण और शांति के लिए विशेष पूजन किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने 14 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट जीवन से संन्यास लेने की खबर सोशल मीडिया पर साझा की। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 46.85 के औसत से 9,230 रन बनाए हैं।
विराट कोहली भारत के लिए सबसे अधिक रन देने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।